बात कर रहे हैं उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। 5 क्लिनिक सीज किए गए हैं, 2 क्लिनिक पर जांच अभी जारी है और खबर यह भी मिल रही है कि झोला छाप डॉक्टर जैसे ही छापेमारी की खबर उन तक पहुंची, मौके से फरार हो गए। तस्वीरें आपके सामने आ गई, जहां पर देखिए मरीज भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्लिनिक है झोला छाप डॉक्टर का। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कार्रवाई हुई, झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी की गई है। कई चीजें, जो दवाइयां वहां पर थी, उन्हें जब्त किया गया है। पेशेंट्स भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, जिनकी जान के साथ खिलवाड़ ये झोला छाप डॉक्टर्स करते हैं। कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है और 5 क्लिनिक सीज किए गए हैं। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, जरा अपडेट दीजिए। कि आदिवासी अंचल में कई ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जो कि फर्जी डॉक्टर्स जो है वो झोला छाप डॉक्टर्स चला रहे हैं। ऐसे में आज दबिश दी गई और 5 क्लिनिक सीज किए गए। उन क्लिनिक को सीज किया गया जहां पर जब टीम पहुंची तो जो झोला छाप डॉक्टर वहां मौजूद थे वो भाग गए। उन क्लिनिक को सीज किया और 2 क्लिनिक पर जांच फिलहाल जो मेडिकल टीम है उनकी चल रही है। इन सभी क्लिनिक पर बड़ी तादाद में दवाइयां भी बरामद हुई है, उन दवाइयों की भी जांच की जा रही है और दूसरे जो इक्विपमेंट मिले हैं वो सारे इक्विपमेंट भी जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा चेक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल 5 क्लिनिक सीज कर लिए गए हैं और उसमें जो भी सामान रखा था, दवाइयां थी, वो सारी सीज की गई है। जी शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू का रुख कर रहे हैं, जहां पर गुड़ा थाना इलाके के टोडी गांव में जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल एक्शन की मांग यहां पर हुई है और कलेक्टर पर पिछले 4 दिन से इसी मांग को लेकर अनशन पर बैठे रोशन लाल मेघवाल की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की जांच के बाद उन्हें बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रोशन लाल मेघवाल और राजेश देवी सैनी 19 मार्च से कलेक्टर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनका आरोप है कि दबंगों ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। रोशन लाल मेघवाल अपनी जमीन पर गैराज चला रहे थे, लेकिन 5 मार्च को दबंगों ने गैराज को ढा दिया। तो वहीं राजेश देवी का आरोप है कि 25 साल पहले खरीदी गई उनकी जमीन पर बने मकानों को भी भू माफियाओं ने जेसीबी और लोडर से तोड़ डाला। इससे उनका परिवार अब बेघर हो गया है। उन्होंने प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, लिहाजा अब अनशन पर बैठ गए हैं दोनों। गुडागोड़ जी थाना का मामला है और टोडी रोड पर और एक बाईपास जो गुड्डे से बाईपास निकली है उस रोड पे इनकी ज़मीन है, एक की टोडी रोड पर ज़मीन है। इन दोनों परिवारों के साथ है और गलत किया गया, उनको वहाँ से उठाया गया है और वहाँ तोड़ फोड़ की गई है। बारा शहर के कोटा रोड स्थित नलका चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर परिषद की टीम और दुकानदार के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इसमें नगर परिषद के 3 कर्मी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। परिषद कर्मियों का आरोप है कि उन पर लोहे की सरियों से हमला किया गया, तो वहीं दुकानदार का कहना है कि परिषद की टीम तय समय से पहले ही तोड़फोड़ करने में लगी रही। जब उसने विरोध किया तो नगर परिषद कर्मियों ने हाथापाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। कुछ नहीं, जो बॉडियाँ हैं वो रास्ते को चौड़ा करने के लिए जो पंखा बनता है, फ्लेयरिंग बननी है, उसके बॉडी बढ़ाने के लिए वो उनको वो मुनादी करवा रहे हैं। तो जो उनकी जो कार्यरत हैं पुलिस थाने में, उनको बताना है खुद का। उन्होंने हमारी टीम के जो कार्मिक थे उनके गले पर दांतों से काट के और उनको छुट्टी कर दी। भाई ये यहाँ बड़ा बच्चा दुकान लगा था, मैं तो ड्यूटी पर था, ड्यूटी से आया ही था। तो यहाँ आते ही बच्ची ने फ़ोन किया कि बाबा का जो नगर पालिका वाले आए कि दुकान उठाने को आ रहे हैं, बेटा भी हटा लेंगे। तो इन्होंने टाइम दे दिया 3 बजे का। 3 बजे का टाइम देने के बाद मैंने बच्चा को बुलाया कि बेटा आ जाओ और इस बॉडी को उठाएंगे 3 बजे। इससे पहले ये आके इनके साथ मारपीट करने लगे और इन्होंने कहा कि तुम्हें अभी नहीं उठाए तो तुम्हारी शिकायत कर देंगे। बड़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं झुंझुनू से। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एम वेंकटेशन ने कहा है कि राजस्थान में अन्य राज्यों की बजाय मजदूरी कम मिलती है, इसलिए वो राजस्थान सरकार को इस मामले में पत्र लिखेंगे। एक दिन के झुंझुनू दौरे पर आए थे एम वेंकटेशन और वाल्मीकि समाज की बापू बस्ती का दौरा उन्होंने किया, जरूरी निर्देश भी दिए।
आमेर कस्बे में इन दिनों गणगौर महोत्सव की धूम है। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माने जाने वाले इस महोत्सव को लेकर महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में विवाहित महिलाओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए उपवास और पूजा अर्चना की, साथ ही अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की, जबकि अविवाहित युवतियों ने मनचाहे वर पाने के उद्देश्य से गणगौर माता की आराधना की। क्षेत्र में महिलाएं और युवतियों द्वारा बिंदौरी निकाली जा रही है। छोटे बच्चे द्वारा शिव पार्वती की जीवन झांकी सजाई जा रही है। गणगौर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का जश्न मनाने का त्योहार है। यह पर्व वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। गणगौर पूजा का विशेष महत्व है। मानता है कि वैवाहिक महिलाएं गणगौर पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और कुंवारी लड़कियां अपना मनपसंद वर पाने के लिए यह पूजा करती हैं। मानता है कि जितने गहने या गुने इसको चढ़ाए जाते हैं उतना धन वैभव बढ़ता है। और शास्त्रों के अनुसार मानता है कि पार्वती भी अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इसने कठोर तपस्या की थी, इसलिए गणगौर पूजा मनाई जाती है। डूंगरपुर से खबर है, जहां पर गर्मियों में पानी का संकट गहरा सकता है। दरअसल जलदाय विभाग ने डूंगरपुर शहर के साथ 133 गांव के 348 झाड़ियों में 15 मई से पानी के संकट की संभावना जताई है। विभाग ने इन गांवों में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की योजना बनाई है, जिस पर 1,27,00,000 रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा विभाग ने कंटीजेंसी प्लान के तहत कुएं, हैंडपंप से भी पानी देने की योजना बनाई है। इस बार गर्मियों में डूंगरपुर शहर के साथ ही दोबड़ा, डूंगरपुर, बिचीवाड़ा, चिकली, सागवाड़ा और गलियाकोट ब्लॉक के गांव में पानी की समस्या हो सकती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही भूजल स्तर गहराने में जो गहराई में जा रहा है, उसकी वजह से भी 15 मई से टैंकर की जरूरत पड़ सकती है। अभी अपने मतलब गए साल मतलब इस साल की बारिश को देखते हुए दोनों डैमों में अच्छी आवक हुई थी। यहाँ की सिटी में भीमिया में करीब आधे से ऊपर कैपेसिटी बची हुई है अभी, और इतनी एडवर्स मंथ में भी आधी कैपेसिटी के करीब बचा हुआ है, क्योंकि इस साल बरसात की आवक अच्छी हुई, इस वजह से हमारे डैम पूरे भरे हुए थे। सोशल मीडिया पर फेमी गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी बालमुकुंद आचार्य महाराज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का मामला गर्माता जा रहा है। टिप्पणी से आक्रोशित सर्व हिंदू समाज ने चौमू नगर परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट सुरेश गोदारा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा संत समाज का अपमान असहनीय है और इससे हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा है। आचार्य जी के प्रति जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो अनेक बातें कही, अमराजन शब्द कहे, उनको नमूना कहा गया है। एक ऐसे संत के प्रति जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे संत के प्रति ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जो मीडिया में बैठ देते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग तुरंत प्रभाव से राजस्थान की आम जनता के सामने माफी मांगे। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और राणा सांगा के वंशजों ने पलटवार किया है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो अकबर को महान कहते हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे शर्मनाक बयान के लिए सपा नेता को माफी मांगनी चाहिए।
इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं इतिहास दोचखज में चला जाए, पीछे चला जाए। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं इतिहास दोचखज में चला जाए, पीछे चला जाए, पर जाने वाला नहीं। आज सब लोग जानते हैं राणा सांगा ने जो कुछ मुगलिया सल्तनत को ललकारने के लिए जो युद्ध लड़े, आज वो सारे इतिहास में अंकित है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जानें दी है वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो राणा सांगा तो उनके बारे में ऐसी बात कहते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, नेताओं को क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जब तक इन लोगों के बारे में शिवाजी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, इस देश को एक सोच दी, एक पगडंडी बनाई जिसपे आज हम रोड़े बना पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। राजस्थान के किशन